गिर जाए तो उसमें क्या करें? इनका सवाल ये है, अगर नमाज पढ़ रहे हो सजदे में टोपी गिर जाए तो क्या करें? कुछ भी ना करें बेटे, बाद में अपनी टोपी उठा के जेब में रख लें। नमाज के बीच में कुछ नहीं, टोपी जो है वो नमाज का हिस्सा नहीं है। हजरत मालिक एक बार नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी टोपी बराबर में रख ली और कुर्ता भी उतार के बराबर में रख लिया, सिर्फ नीचे बनियान था यहाँ तक का। और जब सलाम फेरा तो वहाँ साहबा इकट्ठे हो गए कि ये आप क्या कर रहे हैं सर नंगा करके, कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है। टोपी एहतरामन पहने बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपकी टोपी गिर गई तो आप इस वजह से अपनी नमाज ख़राब ना करें। आप उठा के बार बार टोपी सर पे रख रहे हैं या दूसरों को टोपी पहना रहे हैं। बाज़ार में तो पहना ही रहे हम दूसरों को टोपी, मस्जिद में ही पहना दें। सवाल है, क्या माँ बाप के मर जाने के बाद अल्लाह की रहमत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है? इनका सवाल यह है, क्या माँ बाप के मर जाने के बाद अल्लाह की रहमत ख़त्म या कम हो जाती है? नहीं भाई, ये तो कोई हदीस से साबित नहीं है। अगर आप नेक हैं, वो चले गए, वो वाकई आपके लिए बहुत बरकत की चीज़ थे, लेकिन अब उनकी उम्र हो गई, अल्लाह को पता है कितने कायनात में रूहें चाहिए। बुलाता ना तो यहाँ तो ढेर लग जाता लोगों का, तो वो बुलाता रहता है और भेजता रहता है। ये उसके सर्कुलेशन का हिस्सा है, इस कायनात को चलाने का। कोई बात नहीं, अगर आप नेक हो तो आप पे अल्लाह की रहमतें बरकतें उसी तरह बरसती रहेंगी। हो सकता है ज़्यादा हो जाए। जितनी आप नेकी और अपने माँ बाप के लिए पढ़ के फूकोगे, आपको भी नेकी उसमें इंशाल्लाह बरकतें मिलेंगी। फर्ज में दुआ कैसे मांगे जबकि अजान होती रहती है? फजर में दुआ कैसे मांगें जबकि अजान होती रहती है? किसी औरत का सवाल होगा, क्योंकि मर्द तो मस्जिद में पढ़ते हैं। ऐसा है, शायद पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते सवाल आया था कि हम कितनी अजानों का जवाब दें। तो मेरी बहन, आप ये करें कि आप जो करीब की मस्जिद हो उस मस्जिद का जवाब दे के अजान का, उसके बाद कहीं से आवाज़ ये आती रहें, आप अपनी दुआएं जो भी आपके तस्बीहात हैं वो सब आप पढ़ती रहें और दुआएं करती रहें, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन एक मस्जिद का जवाब देना आपको, जो करीब की मस्जिद हो, वो आपके ऊपर वाजिब है, वो देना चाहिए आपको। एक ही है कि जो शादी तो सुन्नत बड़े शौक से मनाते हैं लोग, लेकिन शादी बाकी की जिम्मेदारियाँ उन पर एक पर ध्यान नहीं देते, तमाम माशरा बिगड़ रहा है, बुराई इतनी फैल रही है कि शैतान भी कहता हूँ मैं अब आज़ाद हो गया, मेरे बच्चे काबिल हो गए, अपना संभाल लिया काम उन्होंने, तो किस तरह होगी? भाई इनका सवाल ये है कि शादी सुन्नत है, मगर जो खुराफात लोग करते रहते हैं उसे संभालते नहीं शादी को, कैसे होगा? ये तो भाई क़यामत तक होता ही रहेगा, जब ही तो फ़र्क पता लगेगा जन्नत और दोज़ख किस तरह से बटेगी। वरना ये तो अल्लाह की मशीयत है अपनी, उसने जन्नत दोज़ख बनाई, बुरे अच्छे लोग बनाए। देखो, अगर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में पहचाना था, मतलब बताना था कि मूसा आ रहे, तभी तो फ़िरौन को बनाया। अगर फ़िरौन ही ना होता तो मूसा की पहचान कैसे होती है आपको? तो इसलिए ज़रूरी है कि बुराई के साथ अच्छाई अल्लाह यहाँ डालता रहता है। बुराइयों की वजह से ही आपको नेक लोगों को पता लगता है, वरना तो ये सिस्टम नहीं चल पाएगा अल्लाह का। अल्लाह चाहे तो कुन फयाकुन में सब कुछ सीधा कर दे। क्या ये बात सच है कि तहज्जुद में जो भी दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है? इनका सवाल ये है कि क्या ये बात सच है कि तहज्जुद में जो दुआ मांगे कबूल होती है? भाई सारी कबूल नहीं होती हैं, अल्लाह की अपनी हिकमत है किस तरह वो कबूल करता है। आपको यहाँ उसके बदले में कुछ देता है, या आपकी कोई बला टाल देता है, या आखिरत में आपके लिए तोशा बना दे, ये हदीस से साबित है। तो इसलिए आप दुआएं करते रहें, तीनों तरीके से आपको बदला अच्छा मिलेगा। अगर दुआ उसी तरह कबूल हो गई द बेस्ट, नहीं हुई तो कोई बला टल गई, नहीं आपकी कोई बला टली तो आखिरत में आपके लिए वो तोशा बन गया। कायनात की सबसे बड़ी हकीकत क्या है जिसे कोई झुटला ना सका? टाइम क्या हुआ पहले देख लो। इनका सवाल ये है, कायनात की सबसे बड़ी हकीकत क्या है जिसे कोई झुटला नहीं सका? भाई मेरे हिसाब से तो क़यामत तक की एक ही हकीकत है जो अब तक सॉल्व नहीं हो चुकी, और वो मौत है। क्योंकि अल्लाह को भी झुटलाया लोगों ने, ऐसे लोग बहुत हुए माज़अल्लाह के अल्लाह को नहीं मानते। तो सिर्फ एक हकीकत तो है, मौत, जिसे कोई आज तक ये नहीं कह सका कि मैंने इस पर काबू पा लिया। एक ही हकीकत है बस पूरी दुनिया में। एक सवाल है, जो खुतबे के बीच में जब इमाम साहब बैठते हैं, क्या उस वक्त दुआ मांगना अच्छा है? इनका सवाल ये है, खुतबे के बीच में जुमे को जब इमाम साहब बैठते हैं, क्या उस टाइम दुआ मांगना ठीक है? भाई सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जुमे के दिन जो लम्हे कुछ ऐसे हुए हैं जो दुआ की कबूलियत के हैं, उनमें एक टाइम ये भी बताया गया। तो
हाथ उठा के दुआ मांगे? बिल्कुल हाथ उठानी नहीं, आप दिली दिल में, मैंने अभी तो बताया, गिड़गिड़ा के चुप के अल्लाह से दुआ करो। उस टाइम आप हाथ उठाओगे तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, जबकि उन्हें मुतवज्जे इमाम साहब की तरफ होना। यही तो हुजूर ने फरमाया कि आपके किसी इशारे से भी किसी को दिक्कत ना हो, तो आप वहाँ गिड़गिड़ा के अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह ये दे दे, दिली दिल में 1 मिनट का भी नहीं होता। छींकने या खांसने पर पेशाब आ जाए तो क्या करें, नमाज छूट जाती है। इनका सवाल ये, छींकने या खांसने पे पेशाब निकल जाता है, अक्सर औरतों का ये मसला होता है। बिल्कुल वही नुस्खा जो मैंने अभी आपको जवाब दिया है, वो नुस्खा आप इस्तेमाल करें, लेकिन तब तक नमाज ना छोड़ें। नमाज छोड़ने वाला मामला नहीं होना चाहिए, चाहे आपको 10 दफ़ा शलवार बदलनी पड़े अपने अल्लाह के लिए। जिसने, हो सकता है अल्लाह ने ये बीमारी इसीलिए दी हो, अल्लाह मियाँ के आज़माने के अलग अलग तरीक़े हैं कि उसने बीमारी दी हो, चेक कर रहा हो कि छींक के पेशाब निकलेगा इसका, ये कपड़ा बदलती है नहीं बदलती है, नमाज़ पढ़ती नहीं पढ़ती, या इस वजह से नमाज़ छोड़ रही। आजमाइश के अलग अलग तरीक़े हैं, अलग हैं। तो मुझे लगता है आपकी आजमाइश इसी तरह लिखी हुई है, इसलिए अगर आपको चाहे 3 दफ़ा शलवार बदलनी पड़े या 5 दफ़ा, आपको हर हाल में नमाज अपनी पूरी करनी है। और ये दवाई जो मैंने नुस्खा बताया था, आप नेट पे देख लेना, मिल जाएगा आपको। जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी, तो औरतों को क्या मिलेगा? अच्छा, ये औरत का सवाल हुआ किसी, इनका सवाल ये है, जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिले? भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पे कादिर है। जो इस तरह की औरतें, मान लो वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्हें कुछ इनाम देना चाहता होगा, हो सकता है उन्हें मर्दों की शक्ल बना दे उन औरतों की, और उन्हें हूरें दे दे। जब उनके अंदर ऐसी ख्वाहिशी ना हो, वो उन्हें ही हूरें बना दे, क्योंकि ये बात भी हदीस से साबित है कि जो हमारी यहाँ नेक औरतें होंगी, उन्हीं से हमारे निकाह होंगे, तो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हूरें बना के हमारे सामने पेश कर देंगे। तो ये भी हो सकता है कि किसी की ख्वाहिश ऐसी हो कि उसे हूर मिले, तो उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मर्द बना दे। अल्लाह तो इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला अगर कुरान शरीफ का तर्जुमा सुन रहे हैं और आयत सजदा आ गई तो क्या सजदा वाजिब? इनका सवाल यह है, ऑडियो में अगर हम कुरान की तिलावत सुन रहे हैं तो सजदा अगर आ गया, तो कुरान का तर्जुमा सुन रहे हैं, कुरान का तर्जुमा सुन रहे हैं तो सजदा अगर आ गया तो करना है ज़रूरी नहीं भाई। तिलावत पे आपको सजदा करना है, वो भी अगर आप लाइव किसी से सुन रहे हैं, वो इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कैसेट में सुन रहे हैं, कर लेंगे तो सवाब है। लेकिन जो वाजिब सजदे हैं वो तिलावत पे ही हैं, जब आप खुद कर रहे हो या आप सुन रहे हो किसी इंसान से। आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, पूछ रहा था कि अल्लाह ताला जन्नत में जब सब चले जाएंगे तो दीदार देगा जन्नती को, तो जब रोज़ा क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो उसमें जब अल्लाह ताला मतलब सबका हिसाब लेगा, तो जो मुशरिकीन हैं या जो भी समझे हैं कुफ़ार हैं, तो वो अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर पाए, फिर उनके मतलब वो कैसे पता लगेगा? अच्छा, हिसाब किताब के टाइम देखो, इनका सवाल यह है कि हिसाब किताब जब वहाँ पे होगा तो वहाँ जो मुशरिकीन हैं क्या वो भी अल्लाह को देखेंगे? नहीं भाई, हिसाब किताब के टाइम अल्लाह के दीदार आप लोगों को नहीं होंगे। वो तो आवाज़ों से या अल्लाह के कारिंदे होंगे या जो भी उसने फरिश्ते लगाए हुए होंगे, वो सब हिसाब किताब करेंगे। बैकग्राउंड से आवाज़ें आपने सुनी होंगी, इस तरह की आवाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ैसलों की आती रहेगी। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम जन्नत में चले जाओगे तो 14वीं की चाँद की तरह अल्लाह को देखोगे, दीदार करोगे। जो आखिरी चीज़ होगी, हद दर्जे की जो चीज़ नेमत मिलेगी ना जन्नतियों को, वो अल्लाह का दीदार है जो जन्नत में होगा, बाहर नहीं आपको दीदार होगा। लेकिन जन्नत में पहुंचने के बाद, और जन्नत में सिर्फ मोमिन पहुंचेंगे। हो गया भाई आज का? हाँ। मुस्लिम लेडी 80 साल की हो, महफिल में 20-25 साल के गैर महरम बच्चों को गले लगाए, तो क्या ये सब ठीक है? इनका सवाल यह है, कोई मुस्लिम लेडी है 80 साल की और कोई महफिल है, उसमें गैर महरम लड़के 18-20 साल के उन्हें गले लगाए, तो क्या ये ठीक है? भाई देखो, शरीयत जो है ना इतनी सख्त नहीं है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है, जो बूढ़ी औरतें हो जाएं, जिन्हें अपने अब निकाहों की कोई परवाह ना रहे, उन्हें इजाज़त है कि वो अपनी ओढ़नी है, यानी कि जो बुरक़े हैं उन्हें उतार दें। हमारे यहाँ तो उल्टा है ना कि जितनी बूढ़ी होती जाएगी उतना ही बुरक़ा ओढ़ती चली जाएगी, जितनी जवान होगी उतने ही कपड़े उतारती चली जाएगी। कुरान ने इजाज़त दी आप, तो 80 साल की बूढ़ी अगर 18-20 साल के बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को जो गैर महरम भी हैं मान लो, उन्हें अगर गले लगा ले, चूम ले, कोई हर्ज नहीं मेरे हिसाब से तो। और जिसे 80 साल की बूढ़ी को कोई निकाह का, तो ये कुरान के इशारे दे रहा मैं आपको, तो इसमें कोई मेरे नज़दीक तो हरज नहीं है। बाकी तो इसके बारे में फतवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। 1,24,000 पैगंबर हुए, उनमें कितने रसूल हुए? इनका सवाल ये, 1,24,000 पैगंबर नबी हुए,
पैगंबर आए उनमें कितने रसूल आए? 313 रसूल जो हैं वो साबित हैं जो किताब लेके आए। उनमें चंद का जिक्र कुरान में है, सारे नबियों का जिक्र कुरान में नहीं है, सारे रसूलों का जिक्र। क्योंकि अगर रसूलों के नाम और उनके वाक़यात कुरान में छप जाते सबके, तो कुरान जो है ठेलों पे आया करते, कितने ज़ख़ीम हो जाते। तो इशारे दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कौमों के वाक़े बयान किए हमारे लिए कि तुम्हें इबरत हासिल हो। बाकी 313 जो हैं वो रसूल और 313 ही सहाबी जो बदर में थे। तो ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो ये हदीसों से साबित है बात। एक सवाल है कि इंटरनेट या मोबाइल पर फेक या गंदी चीज़ें देखना कैसे बंद करें? इनका सवाल ये है कि इंटरनेट या मोबाइल पे गंदी चीज़ें देखना कैसे बंद करें। देखो भाई, कुरान की एक आयत है सूरह अनकबूत आयत 45 कि नमाज तुम्हें फ़ाहिश और मुनकर से रोक देगी। तो बेहतरीन चीज़ तो यह है कि आप अपनी नमाज़ तवज्जो से पढ़नी शुरू कर दें, वक्त की पाबंदी के साथ, और हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तेरा वादा है कि फ़ाहिश मुनकर से ये रोक देगी, बस मुझे रोक दे। असल तो आपकी नज़र में आखिरत होनी चाहिए। कुरान में अल्लाह ने ये कहा कि खुली बेहयाई हो या छुपी बेहयाई हो, इन सब से तुम्हें बचना है। तो फ़ौज कामों से अगर आप यहाँ बचेंगे तभी आप जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जब आपकी अभी ये फ़िक्र हो रही, तो ये बहुत बड़े ईमान की बात है जिसे फ़िक्र हो रही इस नेट के ज़माने में कि मैं किस तरह फ़ौज से बच जाऊँ। कुरान में भी अल्लाह ने ये बात कही है सूरह बकरा आयत 45 में कि नमाज और सब्र से मेरी मदद चाहो। तो आप 2 नफिल पढ़ा करो रोज़, सलातुल तौबा के, अल्लाह पिछली माफ़ कर दे और आगे तौफीक दे दे कि मैं बच जाऊँ, तो इंशाअल्लाह बच जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, टाइम ज़्यादा हो गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते भी नमाज 8 बजे होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अज़हिब अर्रअ व बरदअ सबहा। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमने यहाँ जो पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इसमें किसी किस्म के कोई शर की चीज़ हो तो हमारे दिलों से दूर फरमा। या अल्लाह जितने खैर के पहलू हों हमारी ज़िंदगी में उतार दे। या अल्लाह हमें जलन से, हसद से, बुग़्ज़ से, बुराई से, किना से, फ़ौज चीज़ें देखने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें आपस के रिश्ते जोड़ने वाला बना दे। या अल्लाह हमें माफ़ी मांगने वाला और माफ़ करने वाला बना दे। या अल्लाह तू भी हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा। या अल्लाह मसनून ज़िंदगी, मसनून मौत अता फरमा। या अल्लाह हुजूर की हद दर्जे की मोहब्बत अता फरमा। हुजूर की ख्वाबों में ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें अपने बच्चों के साथ शफ़क़त और औरतों के साथ शफ़क़त का रवैया इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें गुस्सा पीने वाला बना। या अल्लाह हमें लोगों को माफ़ करने वाला बना। या अल्लाह हमारे से जो जो कोताहियाँ हुई हों पढ़ने में, सुनने में, या अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जे की मोहब्बत अता फरमा, उनकी पैरवी अता फरमा, उनकी इत्तबा अता फरमा। या अल्लाह महज अपने फजल व करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।